शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व खुर्रम रखे और आप लोगों की तमाम तकालीफ परेशानियों को दूर फरमाए, आपको ज़ालिम के जुल्म हासद के हसद से महफूज फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का अनवान है जनाजे के साथ ऊंची आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ना क्या बिद्दत है। उम्मीद करूंगा कि ये मालूमात आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाएगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। प्यारे दोस्तों, हर नया काम बिद्दत होता है, लेकिन एक अच्छी बिद्दत होती है और एक बुरी बिद्दत होती है। अच्छी बिद्दत इस्लाम में जायज़ है। बिद्दत कहकर हर अच्छे काम से लोगों को नेकी से महरूम नहीं करना चाहिए। लिहाजा जनाजे के साथ कलमा पढ़ने या दीगर ज़िक्र व अज़कार करने से मना करने का कोई जवाज़ नहीं है। जो मना करे वो सबूत पेश करे, ना कि अच्छा काम करने वाले लोग पेश करें, क्योंकि मना करने के लिए दलील होती है, जायज़ के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह तो अगर हर अच्छे काम को बिद्दत करार देकर लोगों को नेकी से महरूम किया जाए तो बहुत से अच्छे काम ऐसे हैं जिनको मौलवी साहिब खुद भी करते हैं लेकिन बिद्दत नहीं कहते, क्योंकि इनमें मौलवी साहिब का फ़ायदा होता है। मसलन पक्की मस्जिदें, मीनार, मस्जिद में लाइटें, पंखे, एसी, लाउड स्पीकर, गाड़ियाँ, जहाज़ वगैरह फिर सब बिद्दत हैं लेकिन जायज़ हैं, क्योंकि ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद हैं। लिहाजा जनाजे के साथ ऊंची आवाज़ से कलमा पढ़ने से कहीं मना नहीं किया गया। जो मना करे वो मना की दलील पेश करे, ना ही इसमें कोई कबाहत है जिस वजह से मना किया जाए। नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।